एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज वीडियो हम लेकर आए, उसका टाइटल है इंडिया फास्ट ब्रीडर रिएक्टर मेक्स वर्ल्ड न्यूज, थ्योरियम एनर्जी कमिंग सून बाय प्रशांत धवन। तो चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। लेकिन से पहले इस वीडियो चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें इनके चैनल को। इसके अलावा व्लॉग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब के, लाइक के, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इमेजिन करिए कि एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो जितना फ्यूल यूज़ कर रहा है ना, उससे ज़्यादा फ्यूल प्रोड्यूस कर रहा है। कितना अजीब लग रहा है ना सुनकर। ये कैसे हो सकता है कि जितना फ्यूल वो यूज़ कर रहा है उससे ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है। भारत ने यही करके दिखाया है। और आज के समय आप देखोगे भारत की वेरियस जो एम्बेसीज के अकाउंट्स हैं, जो भारत के वेरियस फॉरेन सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं सरकारी, वहां पर यही चीज आपको मिलेगी कि कैन अ पावर प्लांट क्रिएट मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स? साउंड्स इम्पॉसिबल, राइट? वेल, इंडिया जस्ट डिड दैट। भारत का जो 500 मेगावाट का प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है तमिलनाडु में, इसने पहली क्रिटिकलिटी अचीव कर दी है आफ्टर डेकेड्स ऑफ वर्क। देखिए दुनिया में ईरान में क्या चल रहा है, ट्रंप ने क्या कह दिया, इजराइल क्या फिर से अटैक करेगा या नहीं, वो सब न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा छाई हुई है। बट इसी बीच भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। भारत रशिया के बाद दूसरा देश बन चुका है दुनिया में जिसने एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को ऑपरेशनल स्टेज में डाल दिया है। और आप अगर पीएम मोदी की ट्वीट देखोगे ना ऑनलाइन, इस पर 40 मिलियन व्यूज आपको मिलेंगे। क्योंकि ये ट्वीट ना सिर्फ भारतीयों ने, विश्व भर में जो लोग साइंस में रुचि रखते हैं, जो यूरेनियम, न्यूक्लियर पावर और इवन भारत की साइंटिफिक प्रोग्रेस में इंटरेस्ट रखते हैं, सब लोगों ने ये ट्वीट पढ़ी है कि प्रधानमंत्री मोदी ने फाइनली वो बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है कि टुडे इंडिया टेक्स अ डिफाइनिंग स्टेप इन इट्स सिविल न्यूक्लियर जर्नी, एडवांसिंग द सेकेंड स्टेज ऑफ इट्स न्यूक्लियर प्रोग्राम। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसे भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का सेकेंड स्टेज क्यों कहा जा रहा है। जो इंडिजिनसली डिजाइंड और बिल्ड प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है कलपाकम तमिलनाडु में, इसने जो क्रिटिकलिटी अचीव कर दी है, इसका महत्व क्या है? ये पीएम मोदी को कह रहे हैं कि दिस एडवांस रिएक्टर कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग मोर फ्यूल देन इट कंज्यूम्स रिफ्लेक्ट्स द डेप्थ of our scientific ability and the strength of our engineering enterprise. It is a decisive step towards harnessing our vast thorium reserves in the third stage of the program. भारत अब थोरियम पावर की तरफ कदम उठाना स्टार्ट कर देगा और परहैप्स आने वाले कुछ सालों में भारत एनर्जी के मामले में काफ़ी हद तक आत्मनिर्भरता अचीव कर सकता है। इट इज़ इंडीड ए प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया। नाउ मैं आपको बताता हूँ सरल भाषा में कि इसका मतलब क्या है। जब से रिपब्लिक ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन हुई है, भारत ने कमाल के थिंकर्स प्रोड्यूस किए हैं। एपीजे अब्दुल कलाम, सतीश धवन, विक्रम साराभाई, एक के बाद एक बहुत सारे नाम हैं। मगर पर्सनली आप अगर मुझसे पूछें, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ होमी जहांगीर भाभा, क्योंकि इन्होंने 1940s के टाइम में ही भारत के जो 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम है, इसका एक ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया था कि इस तरीके से भारत अपनी न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ आगे बढ़ेगा। भारत के सामने देखो प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास यूरेनियम का अनलिमिटेड रिजर्व नहीं है। हमें यूरेनियम भी अगर मान लो कि बाहर के देशों से ही परचेज करना पड़ेगा, तो हमें आत्मनिर्भरता कहाँ से मिलेगी? हमेशा हम डिपेंडेंट रहेंगे या तो ऑस्ट्रेलिया पर या फिर रशिया पर, काजाख्स्तान पर, जो देश बेचते हैं यूरेनियम। भारत के पास भी यूरेनियम के रिजर्व्स हैं बट लिमिटेड मात्रा में है। बट भारत के पास एक चीज़ है जो दुनिया में सबसे ज़्यादा है, कई दशकों तक लास्ट कर सकती है, और वो चीज़ है थोरियम। ना वो प्रॉब्लम यहाँ पर ये आती है कि थोरियम बेस्ड पावर प्लांट, न्यूक्लियर पावर प्लांट को अगर आपको बनाना है तो वहाँ पर भी आपको थोड़ा बहुत यूरेनियम यूज़ करना होगा, और एक स्पेशल टाइप का यूरेनियम जिसको कहा जाता है यूरेनियम 233। तो भारत ने एक प्लान ये बनाया कि हमारा जो न्यूक्लियर पावर प्रोग्राम होगा ये 3 स्टेजेस का होगा। हम लोग 3 टाइप के पावर प्लांट्स भारत में बनाएंगे। पहले तो एक प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, ये एक बहुत ही बेसिक न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो दुनिया भर में आपको मिलेगा। फ्यूल में आप यहाँ पर यूज करते हैं यूरेनियम 238। देखिए यूरेनियम जो रॉ फॉर्म में निकलता है ना, उसको आप किस तरीके से रिफाइन करते हैं, उसकी फॉर्म क्या होती है, मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल यूरेनियम 238 और यूरेनियम 233 सुनने में सेम लगता होगा बट दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। दोनों बहुत ही अलग फॉर्म है यूरेनियम के। जैसे फॉर एग्जाम्पल कच्चा तेल, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल वेनेजुएला का भी निकलता है। फिर कच्चा तेल देखिए ईरान भी निकालता है। ईरान के कच्चे तेल की आप अगर क्वालिटी देखें कितनी ज्यादा सुपीरियर होती है। वेनेजुएला का कच्चा तेल लिटरली आपको लगेगा टार है, उसको रिफाइन करने के लिए आपको अलग टाइप का प्रोसेस चाहिए होता है। सो सिमिलरली यूरेनियम में आप अगर देखो तो यूरेनियम 238 आपने यूज किया और आउटपुट में आपको क्या मिला,
प्लूटोनियम। भारत का जो प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर है वहाँ पर यही होता है कि हम पहले यूज़ करते हैं फ्यूल यूरेनियम 238, हमको उससे मिलती है बिजली और साथ ही साथ बिजली के साथ साथ वो प्रोड्यूस कर देता है प्लूटोनियम 239। अब इस प्लूटोनियम को हम ले गए एक फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर भी एक टाइप का एक न्यूक्लियर पावर जनरेशन करने का ही एक तरीका है। इट कैन ऑल्सो बिकम अ पावर प्लांट। तो हमने ये प्लूटोनियम स्टेज 1 से उठाया, स्टेज 2 में डाल दिया। इस स्टेज में हम फिर से यूरेनियम 238 यूज़ करेंगे, मगर कम मात्रा में, कम क्वांटिटी में। यहाँ पर हम प्लूटोनियम 239 का भी यूज़ कर रहे हैं और इससे जो हमारा आउटपुट निकलेगा, जो हमारे पास रिजल्ट आएगा इसका, वो होगा इलेक्ट्रिसिटी। हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे होंगे और साथ ही साथ हमारे पास प्लूटोनियम और यूरेनियम 233 आ जाएगा। दिस इज द मेन की। बेसिकली अभी ना खुशी इस बात की है कि भारत का जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है ये क्रिटिकलिटी अचीव कर चुका है। तो मतलब कि अब हम यूरेनियम 233 प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। अब हमें कुछ नहीं करना, स्टेज 3 में ना यूरेनियम 233 और थोरियम जो भारत के पास ऑलरेडी बड़ी मात्रा में है, इसको एज ए फ्यूल यूज़ करना है और हमारे पास बड़ी क्वांटिटी में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का एक प्रोसेस तैयार हो जाएगा। बेसिकली भारत यहाँ पर जब स्टेज 1 में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है अपने हैवी प्रेशराइज वाटर रिएक्टर से, तब हम अगली स्टेज का फ्यूल भी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली स्टेज 2 में जो भारत का फास्ट ब्रीडर रिएक्टर है, जो भारत ने खुद अपनी टेक्नोलॉजी से डेवलप किया है, अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये चाइना नहीं कर पाया, ये यूएस नहीं कर पाया। एक बार को आप ये भी कह सकते हैं कि उन कंट्रीज़ के पास थोरियम इतना है नहीं, तो उनका इंटरेस्ट था नहीं इस सब में। इंडिया के पास थोरियम है, तो इट इज़ इन आवर इंटरेस्ट टू डू दिस। और ये बात होमी जहांगीर बाबा ने आज से कई साल पहले लिख दी थी अपनी एक किताब में कि द टोटल रिजर्व्स ऑफ थोरियम इन इंडिया अमाउंट टू 5 लाख टन। उस वक्त इतनी डिस्कवरी हुई थी, अब जो टोटल डिस्कवरी है उसके हिसाब से 8.5 लाख टन के आसपास है। इन्होंने कहा था इन रेडिली एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म, भारत के पास इतना सारा थोरियम रेडिली एक्सट्रैक्टेबल फॉर्म में अवेलेबल है। वाइल द नोन यूरेनियम रिजर्व्स आर लेस देन 10th ऑफ दिस। यूरेनियम बहुत ज़्यादा कम है। द एम ऑफ लॉन्ग टर्म प्रोग्राम इन इंडिया मस्ट देयरफॉर बी टू बेस द न्यूक्लियर पावर जनरेशन एज सुन एज पॉसिबल ऑन थोरियम रादर देन यूरेनियम। हमारा मेन फोकस होना चाहिए कि भारत में ज़्यादातर जो हम पावर प्लांट्स बनाएं वो थोरियम बेस्ड हो, तभी भारत को फ़ायदा होगा, नहीं तो हम हमेशा फॉरेन यूरेनियम सप्लाई पर डिपेंडेंट रहेंगे। और आप सोच कर देखिए, होमी जहांगीर बाबा की जो डेथ है ये एक बहुत ही मिस्टीरियस तरीके से 1966 के आसपास हो गई थी। कई लोग मानते हैं कि इन्हें किसी फॉरेन एजेंसी ने मरवा दिया था, सैबोटाज कर दिया गया था इनका प्लेन। बहुत ही ज़्यादा एक ट्रैजिक इंसिडेंट है, बट इस विजनरी आदमी ने भारत को एक रास्ता दिखा दिया था कि इस रास्ते पे हमको चलना है, और उसी पर आज भी 2026 में हम आगे बढ़ रहे हैं। इस बड़ी अकॉम्प्लिशमेंट के टाइम में मैं कहूँगा जीनियस माइंड को भी याद रखना चाहूँगा। थैंक यू होमी जहांगीर बाबा फॉर शोइंग अस द वे, वील कीप ऑन वर्किंग ऑन इट। और भारत बिल्कुल थोरियम एनर्जी को यूज़ करके ही आगे बढ़ेगा। आज के टाइम में जो है ना भाई, पावर जनरेशन जो है वो पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो हर कंट्री ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहता है, क्योंकि मॉडर्न टाइम में देखा जाए तो भाई आपको जो है ना हर चीज़ में इस चीज़ की जो है वो ज़रूरत पड़ी, क्योंकि आप ऐसे जो है वो रिसोर्सेज की तरफ जा रहे हैं, ऐसी चीज़ों की तरफ जा रहे हैं जो कम इन्वायरमेंट को जो है वो ख़राब करे। तो उस लिहाज से भी देखा जाए और इंडस्ट्री के लिहाज से भी देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। बिल्कुल, और मैं बोलूँगी सबसे पहले भाई मुबारकबाद, क्योंकि इतना ज़्यादा रिजर्व और फिर उसके बाद उसको जिस तरीके से यूटिलाइज़ किया गया है, तो मुझे लगता है कि वाकई में ये बहुत सारे लोगों की इसमें एक मेहनत होती है। और जैसे कि वीडियो में बताया भी गया कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी इस साइड पर इतनी ज़्यादा एफर्ट नहीं दिखाया, क्योंकि रिजर्व्स उनके पास इतने ज़्यादा नहीं थे। तो नेचुरल रिजर्व भी रहना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है, और उसको फिर आगे से यूटिलाइज करना, क्योंकि बहुत सारे कंट्रीज़ यूटिलाइज भी नहीं करते। तो मुझे लगता है कि ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि उसको यूटिलाइज किया जा रहा है, क्योंकि उसमें कंट्री की ही गति जो है वो और अच्छी हो जाती है। भाई सबसे बड़ी वाकई ही चीज़ होती है कि आपके मुल्क के जो साइंटिस्ट हैं वो टाइम रहते जो है ना उस चीज़ की इंपॉर्टेंस के बारे में जो है ना वो आपको बता सकें, और आप जो है जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो उस चीज़ पर जो है वो वर्क कर सकें। ये चीज़ वाकई में बहुत ज़्यादा अहम है। और इसके अलावा अगर हम लोग पहले भी बात करें तो एक प्रोजेक्ट था जो हम लोगों ने प्रशांत धवन सर की वीडियो देखी थी, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड है ना, कुछ इस तरह से था शायद। मैं वन सन वन अर्थ वन ग्रिड, हाँ कुछ इस तरह का प्रोजेक्ट था।
उसका अभी तक मुझे ये आइडिया नहीं है कि वो कितना मतलब वो आगे पहुंचा, बट अगर देखा जाए तो ये भी उसमें आपको एक क्योंकि एनर्जी सप्लाई भी की जाएगी ऑब्वियसली डिफरेंट कंट्रीज को। वो जो था वो तो रीन्यूएबल एनर्जी का था ना, उसमें ये था जैसे सोलर पैनल से और डिफरेंट ऐसे सोर्सेज जिसमें आपको यानी कि वो एनवायरनमेंट को बिल्कुल जो है वो खराब ना करें। लेकिन एक प्रोजेक्ट वो भी था जिसमें दूसरे कंट्रीज को भी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोवाइड की जाएगी। यही था। हाँ। अच्छा ठीक है, बट अगर मानो इलेक्ट्रिसिटी आपके पास आपकी क्षमता से ज्यादा मतलब बनना शुरू रहती है तो ऑब्वियसली फिर उसमें भी तो कंट्रीब्यूशन आता है ना। आप सेल आउट कर सकते हैं दूसरे कंट्रीज के, जो आपके आस पड़ोस में मुल्क हैं जहाँ पे शॉर्टेज है, वहाँ पे आप कर सकते हैं। तो मैं ये बात कह रही हूँ कि उसको डिफरेंट तरीकों से आप जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपका क्या कहना है इन सब चीज़ों के बारे में, और किन किन सेक्टर्स में इसकी वजह से और ज़्यादा जो एक तरह से कह रहे हैं कि बेनिफिट जो है वो होता है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करना भूलना। बाय।